हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पार्टी की करारी हार के बारे में। और राहुल गांधी कांग्रेस की जो हरियाणा में हार हुई है उसके चलते कांग्रेस पार्टी पे उनके ही पार्टी के नेताओं ने हमला बोल दिया है। इंडिया नाम की पार्टी का जो गठबंधन, राहुल गांधी 4 राज्यों में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनमें सब ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस को पल्ला झाड़ने की तैयारी हो चुकी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में कि जो उनकी हरियाणा में बेतुकी हार हुई, जिसको कांग्रेस पचाने में नाकामयाब हो रही है और अब तक उन पे जुमले चल रहे हैं। पर हार तो हार है। इसी के चलते बीजेपी ने जो तालियां पीटी हैं, उनका साथ देने के लिए ही इंडिया पार्टी के उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव और केजरीवाल ने राहुल गांधी की पार्टी को कमजोर पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी बिना गठबंधन के चली थी, जिनको औंधे मुंह गिरना पड़ा है, और बिना गठबंधन के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सुतड़ा साफ हो जाएगा जिस भी रुझान में वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा की हार ने जहां कांग्रेस को झकझोर के रख दिया, जहां कांग्रेस पे दीवार का सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, उसके बावजूद अब राहुल गांधी की जो इंडिया पार्टी जो 4 राज्यों में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, उसमें उद्धव ठाकरे जो पहले से ही शरद पवार को घेर रहे थे, बीजेपी के लिए बार बार कुछ कहते रहते थे, पर शरद पवार को सबसे पहला मौका मिला। उनमें से संजय राउत जो सबसे बड़े बुलबुले नेता माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को घमंडी पार्टी, ओवर कॉन्फिडेंस, राहुल गांधी की रणनीतियां कमजोर है, जो कल तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते थे, सिर्फ उनको एक मुख्यमंत्री की पद के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने हाँ नहीं किया। जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने अब शर्त रख दी है कि अगर उनको महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ना है इंडिया पार्टी के साथ, तो उनको सीएम उद्धव ठाकरे को बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाला समय नवंबर में जब उद्धव ठाकरे का इलेक्शन आने वाला है, तो क्या राहुल गांधी की मजबूरी होगी, क्या शरद पवार की मजबूरी होगी जो राहुल गांधी के साथ और उद्धव ठाकरे की इस बेतुकी शर्त को माना जाएगा, जिसका शरद पवार ने बहुत बार खंडन किया। पर इस बार शरद पवार की बात को भी शायद पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने अपनी छाती ठोक दी है। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी से मुख्यमंत्री वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी ने अपनी गलत रणनीतियों के चलते ही हरियाणा हारा है। अगर वो हमारे साथ, हमारे अलायंस गठबंधन करते, तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को आने से रोक सकती थी। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़ सके, जिसपे राहुल गांधी मंशा में है कि उन्होंने जो इंडिया पार्टी गठबंधन किया था, नीतीश कुमार पहले ही भाग चुके थे, अब ले दे के अखिलेश यादव ने भी पल्ला झाड़ लिया है। उद्धव ठाकरे का अलग नीति चल रही है। अब झारखंड में क्या हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी को आंखें दिखाएंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी को हार के समय इंडिया गठबंधन का सहारा मिलना चाहिए था, उल्टा ही हुआ। बीजेपी ताली पीटती, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन ताली पीट रहा है और कांग्रेस पे ढेरों सवालों की झड़ी लगा दी गई है। अब कांग्रेस सरकार को हरियाणा की हार से मंथन करना है, या 4 राज्यों में जो इंडिया गठबंधन चल रहा था उसको जोड़ने की मंथन करना है, या उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और केजरीवाल तो पहले पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की आगे की राहें बड़ी मुश्किल हैं। शायद इंडिया गठबंधन 4 राज्यों के इलेक्शन से ही पहले ही बेहतर नजर आ रहा है। अब भले ही कांग्रेस की हार हो या जीत हो, पर अखिलेश यादव ने अपना दाव चल दिया। केजरीवाल की लुटिया डूब चुकी है, वो दिल्ली में हारने को तैयार है, पर राहुल गांधी को कोसने में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे पिछली बार मोदी जी के चेहरे पर जीत गए थे। इस बार का उनका घमंड ये कहता है कि वो मोदी जी आगे चले जाएंगे, और राहुल गांधी उनसे गठबंधन करे या ना करे, पर महाराष्ट्र में वो अकेले बीजेपी को घेर सकते, ऐसी उनका प्लान है। अब समय बताएगा कि अगर राहुल गांधी, शरद पवार किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे को छोड़ देते, तो क्या वो अपनी जमानत, जो पहले अपना चिन्ह तक नहीं बचा पाए थे, तो क्या वो अपनी जमानत महाराष्ट्र में बचा पाएंगे? दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि राहुल गांधी इंडिया पार्टी का आगामी सफर महाराष्ट्र में कैसे होगा। जो उद्धव ठाकरे उनको आंखें दिखा रहे हैं, क्या राहुल गांधी का गठबंधन जारी रहेगा, या राहुल गांधी का गठबंधन इंडिया पार्टी से के और उद्धव ठाकरे से टूट चुका है? कोई सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।